दोस्तों अज एक वड्डी खबर सामने आई है। जिवें कि कुछ साल पहला ही कोविड-19 ने भारत में दस्तक दिता सी, अज उसे वांग ही अज एक नवी वायरस ने भारत में दस्तक दिता है। भारत तो पहला यह वायरस चीन में पैदा हुई सी, जिस दे दौरान ये भारत में आ जाती है, जिसका नाम HMPV है। हाँ जी, थोनों दस दिए कि यह वायरस हजे तक इस वायरस का पुष्टिकरण नहीं होया है, जिस दे दौरान यह वायरस भारत में आने दौरान ही इसके 3 मामले सामने आए ने। पूरी जानकारी थोनों अगे दिंदे हाँ कि यह वायरस एक भारत में दस्तक दिंदा है, जिस दे दौरान भारत में 3 मामले सामने आ जाते हैं। हाँ जी, थोनों दस दिए कि पहला मामला इसका कर्नाटक में आता है, जिस दे दौरान 2 व्यक्ति इसका शिकार हो जाते हैं। दूजे पासे जेकर देखिए तो अहमदाबाद में एक 2 साल महीने की बच्ची इसका शिकार हो जाती है, तो बेंगलोर में भी इसका शिकार 2 बच्चे हो जाते हैं। एक बच्चा 3 साल का होंदा है और दूजा बच्चा 8 साल का होंदा है, जिस दे दौरान ये इसका शिकार हो जाते हैं। 3 साल की बच्ची नूं हजे तक तो डिस्चार्ज कर दिता है, पर 8 साल के बच्चे नूं हजे तक इलाज करवाया जा रहा है कि शायद वो ठीक हो जाए। हजे तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, जिस दे दौरान ये बीमारी तो बचा जा सके। पूरी गल तुहानूं दसदे आ कि यह बीमारी तो किवें बचा जा सकता है अते इसदे लक्षण की हैं जिस तरह ये व्यक्ति विच प्रवेश करती है। हाँ जी, तुहानूं दस दईए कि जदों ये वायरस व्यक्ति विच प्रवेश करता है तां उसदे मुख लक्षण ये हुंदे हन कि जां तां व्यक्ति नूं खंघ जुखाम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा खंघ रहने के कारण भी व्यक्ति विच प्रवेश कर लेंदे हन। व्यक्ति का नक बंद रहना, उसनूं साह विच उसदी साह प्रणाली विच ज़्यादा उसनूं समस्यावां आउणियां, ये भी उस विच एक लक्षण है। उसका मुख्य लक्षण ये है अते उस व्यक्ति नूं जेकर ज़्यादा दिन बुखार रहिंदा है तां शायद वो इसका शिकार हो सकता है। अते व्यक्ति का गला खराब होना जां गले विच दर्द होना भी इस बीमारी का लक्षण है। हाँ जी, तुहानूं दस दईए कि इन्हां बीमारियां तो बचना किवें है। तुहानूं दस दिंदे हाँ कि जिवें ही तुसीं कोरोना वायरस के अनुसार कई सावधानियां नूं फॉलो कीता सी, उसे ही दौरान तुहानूं इस वायरस के अनुसार भी उन्हां सावधानियां नूं फॉलो करना पवेगा। सब तो पहलां तुहानूं समय-समय ते हथ धोने पैणगे अते अपने खाण पीण दीयां वस्तुओं नूं साफ सुथरा रखना पवेगा। अते जिवें जिवें ही तुहानूं कई बार कोई खंघ आउंदी है जां तुसीं छकदे हो तां तुहानूं अपने मूँह पर कोई कपड़ा रख लेना चाहिदा है। जेकर तुहानूं इदां दी जां कोई छक आउंदी है जां तुहानूं खंघ आउंदी है, तां कि जेकर दूजा व्यक्ति भी तुहाडे कोल बैठा है तां उसदा भी बचाव हो सके ते तुहाडा भी बचाव हो सके। समय समय ते तुहानूं इस नाल हथ धोने चाहिदे हन। समय समय ते तुहानूं अपना साफ सुथरा सारा खाना पीना रखना चाहिए है, जिस दे दौरान ये बीमारी तो बचा जा सके। अते किते भी जाण समय जेकर कोई व्यक्ति तुहाडे कोल खंघ रहा है जां छक रहा है जां कोई व्यक्ति बीमार है तां उस कोल हमेशा ही तुसीं मास्क पा के जाना है, तां जिस करके तुसीं भी बच सको अते तुहाडे तो अगला भी बच सके। इसे कारण इस बीमारी का अजे तक कोई पुष्टिकरण नहीं होया है, जिस दे दौरान भारत में इसकी वैक्सीन बनाई जा सके। अज तो कुछ समय पहला भी कोरोना वायरस आया सी, जिस दे दौरान कोविड-19 के दौरान कई लोग उसका शिकार हो गए सन। कई लोगों की इस कारण मौत भी हो गई सी। जिस दे दौरान जदों कोरोना वायरस आया तो लॉकडाउन भी लग गया, पंजाब बंद भी रहा, जिस दे दौरान इन्हों भी कोविड-19 नूं किसी तक ना पहुँचाया जा सके, उसके कारण पंजाब नूं बंद कर दिता गया। पर उस टाइम भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बना दी गई सी, जिस दे कारण लोगों को इंजैक्शन लगा दिते गए सी भी कोरोना वायरस तो बचा जा सकता है। पर फिर भी कई लोग इसका शिकार हो गए सन। उस तरह ही ये जो बीमारी आई है HMPV, इसका भी इस तरह ही है, पर अजे तक इन्हों दस्या गया है कि यदा भारत में कोई पुष्टिकरण नहीं होया अते ये बीमारी इन्नी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इस दे नाल ही अज जो हैल्थ मिनिस्टर सन उच्च अफसर उन्होंने बयान दिते हैं कि जिहड़ा कोरोना वायरस आ वो हजे तक इन्ना मतलब कि भी बहुत ज़्यादा भयानक सी, पर यह जिहड़ा HMPV वो हजे तक इन्ना ज़्यादा भयानक नहीं है। ये लई साडे कोले कई दवाइयां भी ने, पर कोई गल नहीं, जे वायरस अपने को आ भी जाता तो अपन संभाल लवांगे। इस ते जो उच्च अफसर ने उन्होंने बयान दिता है, थानू वीडियो में बयान दिखावांगे, तुसी देख सकते हो कि उन्होंने किद्दां बयान दिते हैं। फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं।
बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज़ जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज़ जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज़ जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज़ जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है।